मैं पूनम शर्मा एन के ज्ञान कोश में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कहने को तो बहुत आसान टॉपिक रहता है, लेकिन साधारण सा अलंकार भी हमारे लिए कई बार दुविधा का कारण बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से आज हम अलंकार से संबंधित कुछ ऐसी बातें, भेद तो हम करेंगे ही, इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं? गहना। कई बार पूछा जाता है कि अलंकार जो शब्द है इसकी रचना किस प्रकार हुई है। तो आप ध्यान देंगे, अलंकार जो शब्द है इसकी रचना दो शब्दों से मिलकर बनी है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, या दूसरे हम कह सकते हैं किसी सीमा तक पहुंचा देना। और कार का अर्थ होता है करने वाला। कुल मिला के इनका अर्थ कई बार दिया जाता है सुशोभित करना। तो इस प्रकार हमारे जो अलंकार शब्द है इसकी रचना कैसे हुई? अलम धन कार से। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या किसी निश्चित सीमा तक पहुंचा देना, और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो सुशोभित करने वाला है वही क्या है? अलंकार है। अब देखते हैं कुछ ऐसी परिभाषाएं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी भी गई है और पूछी भी जा सकती है। सर्वप्रथम हम जानते हैं अलंकार की परिभाषा। देखिए, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। अर्थात जो अलंकृत कर दे वही क्या है? अलंकार है। जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। दूसरी परिभाषा इसकी कई बार होती है, अलम करोति इति अलंकारम। इति अलंकार। तो यहाँ देखिए वही अर्थ है, यहाँ जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। अब हम जानते हैं कि सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग कब किया गया, किसने किया। तो आप देखिए, सर्वप्रथम हमारे जो पुराने काव्य शास्त्र हैं उनमें भी अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रूपक, उपमा, यमक और दीपक अलंकार का प्रयोग किया है। रही बात कि इसका प्रवर्तन किसने किया, मतलब इसके प्रवर्तक किसको माना गया है, तो वो देखिए आचार्य भामा है। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम 6वीं से 7वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग किया। अलंकार का प्रयोग किया। आप ध्यान देंगे, प्रवर्तन के रूप में 6वीं 7वीं शताब्दी के अंतर्गत आचार्य भामा को माना गया है। दूसरी चीज यहाँ देखेंगे, आचार्य भामा ने, ये कई बार नेट सेट प्रश्न में भी पूछा गया है कि अलंकारों का प्राण या काव्य का प्राण, अलंकारों का प्राण अथवा काव्य का प्राण किसे कहा गया है? काव्य का प्राण
अलंकार को कहा गया है। और ये किसने कहा है? आचार्य भामह ने। ध्यान देंगे, काव्य के प्राण से भी संबंधित इसमें प्रश्न बनता है कि काव्य के प्राण किसे कहा गया? अलंकार को। तो अलंकारों का प्राण किसे कहा गया है? तो ये भी प्रश्न बनता है, ये किसने कहा? आचार्य भामह ने कहा। तो आप ये ध्यान देंगे। रही बात इसमें, इस परंपरा में कौन कौन से लेखक कवि आते हैं? परंपरा में आने वाले सर्वप्रथम भामह, रुद्रक और दंडी को माना गया है। ये थी इससे संबंधित मुख्य बातें। रही बात की अलंकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है अलंकार का प्रयोग? तो अलंकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक निश्चित जगह पर, निश्चित यथा स्थान पर। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जैसे अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अलंकार के लिए एक निश्चित यथा स्थान होता है। जिस प्रकार की एक स्त्री है वह आभूषण धारण करती है और उससे संबंधित आभूषण को संबंधित यथा स्थान पे धारण करने से ही उसकी सुंदरता में चार चांद लगते हैं, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग भी उचित और यथा स्थान पे होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि क्या काव्य में अलंकार का होना जरूरी है? तो ध्यान रखिए, काव्य में अलंकार का होना जरूरी नहीं है, बशर्ते अगर अलंकार वहां आ रहे हैं तो वह पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारा मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि अलंकार का जो प्रयोग है वो काव्य में किस प्रकार होता है, क्या स्थान होता है। तो आप ध्यान देंगे, अलंकार प्रयोग। तो देखिए इसमें 3 बिंदु हमारे चलते हैं। सर्वप्रथम बिंदु आता है उत्तम काव्य। उत्तम काव्य में अलंकार का जो प्रयोग है वह है अलंकार का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। ध्यान देंगे, उत्तम जो श्रेष्ठ काव्य है उसमें अलंकार का प्रयोग आवश्यक नहीं होगा। दूसरा आता है मध्यम काव्य। मध्यम काव्य में अलंकार का प्रयोग उसमें चार चांद लगा देता है। ध्यान देंगे, जहां उत्तम काव्य में अलंकार का प्रयोग जरूरी नहीं होता, वहीं मध्यम काव्य जो होता है उसमें अलंकार के आ जाने से उसमें चार चांद लग जाते हैं, वो और भी श्रेष्ठ बन जाता है। वहीं तीसरा प्रकार है हमारा अधम काव्य। अधम काव्य, अधम काव्य में अलंकार का प्रयोग उसे हास्यास्पद बना देता है, बना देता है। तो ये तो है हमारे अलंकार से संबंधित कि अलंकार का प्रयोग उसके काव्य में किस प्रकार से होता है, इसका आप ध्यान देंगे। उत्तम काव्य में अलंकार का प्रयोग आवश्यक नहीं होगा, वहीं मध्यम काव्य में अलंकार का प्रयोग उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा। वहीं अधम श्रेणी का जो काव्य होता है उसे वो अलंकार का प्रयोग जो है उसे हास्यास्पद भी बना देता है। ये ध्यान देंगे आप। अब ध्यान दीजिए मुख्य बात, अलंकार को कविता कामिनी भी कहा गया है। कविता कामिनी भी कहा गया है, ये आप ध्यान देंगे। अलंकार को कविता कामिनी भी कहा गया है। कामिनी का अर्थ होता है स्त्री,
कि कविता रूपी वह स्त्री है कि जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण धारण करते ही वह अति सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से कविता और भी श्रेष्ठ बन जाती है। यहाँ तक कि कई बार शास्त्रों में ऐसा भी देखा गया है कि अलंकार के प्रयोग से कविता रूपी जो कामिनी वहाँ आ जाती है, उससे उसका सौंदर्य चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाता है, जिससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आप ध्यान देंगे, अलंकारों को कविता कामिनी भी कहा गया है। तो ये तो थे हमारे अलंकारों से संबंधित कुछ मुख्य बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम अलंकार के भेद लेकर आएंगे, उन्हें हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही।